Good morning, students. This is सपना ठाकुर एंड वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम एजुकेशनल वेपन है। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। आज मैं क्लास में आपके लिए 25 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ हिंदी लैंग्वेज के, जो आपके यूपी टेट को क्लियर करने में आपकी बेहद हेल्प करेंगे। तो चलिए डियर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है? बताइए। बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि जब हम भाषा कोई सीखते हैं तो जो हमारी मातृभाषा है उसका क्या रोल होता है, पूरा होता है या आंशिक होता है या नहीं होता है, होता है? हाँ, ये बताइए। हाँ, तो जिसने 4 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है, होता है। क्वेश्चन 2, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है। फिर क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों की घर की भाषा जो है, घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा क्या होती है? सरल मतलब आसान होती है, बच्चे ने अभी पूर्ण रूप से नहीं सीखी होती है, बच्चे की भाषाई पूंजी होती है, मतलब उसकी पूरी जिंदगी की पूंजी वही होती है, भाषा की पूंजी, ये मानक स्वरूप लिए होती है। हाँ जी, बताइए। बच्चे की भाषाई पूंजी है। हाँ, जिसने थर्ड को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। अब बताइए, ये थर्ड को जो आपने लॉक करा है ये करेक्ट कैसे है? ये करेक्ट ऐसे है कि बच्चे की भाषाई पूंजी है। मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। क्योंकि सबसे पहले तो वो घर में ही रहेगा, जब बच्चा जन्म लेगा स्टार्टिंग में तो वो घर पे ही रहेगा, अपने माँ बाप के पास ही रहेगा स्टार्टिंग में, तो वो घर की ही भाषा सीखेगा। तो ये बच्चे की भाषाई पूंजी होती है क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है कि घर की भाषा से ही तो वो आगे की चीज़ों को सीखता है। जैसे जैसा बच्चा देखो बड़ा होगा फिर वो स्कूल जाएगा, अब स्कूल में जाकर के वो अलग अलग चीज़ों को सीखेगा, तो ये घर की भाषा जो है वो उसकी भाषा की पूंजी होती है, मतलब एक ही किस्म से उसकी वो मेहनत होती है। हाँ, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। हाँ, भाषा सीखने और सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? बताइए। सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना या कापियां भरवाना। हाँ, बताइए। क्वेश्चन 3, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? हाँ, तो ये बोल रहा ये बोल रहा है सीखने को विस्तार देना। हाँ, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का जो हम घर का कार्य देते हैं उसका क्या, घर को देने का कार्य देने का उद्देश्य क्या होता है? सीखने को विस्तार देना, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को विस्तार रूप से सीखते हैं। अभिभावकों को प्रसन्न करना, कि हम पेरेंट्स को घर में प्रसन्न करने के लिए घर का काम देते हैं बच्चों को स्कूल का, कॉपियों को कार्य में बच्चों को कार्य में व्यस्त रखने के लिए देते हैं या कॉपियों को भरवाने के लिए देते हैं। हाँ, बताइए। तो घर में जो भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का जो उद्देश्य होता है वो सीखने को विस्तार देना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। क्योंकि बच्चा अगर घर में जाकर के अगर स्कूल से जाएगा तो घर पे अगर वो वर्क नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे, है ना? तो घर में वर्क देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसके सीखने को जो सीखने का विस्तार जो है वो बढ़े। क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 4 में पूछ रहा है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है
है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। हाँ जी बताइए। हाँ, भाषा अर्जुन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। कैसे स्वाभाविक होती है? कि जब हाँ, कौन सा ये कथन सत्य है? भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। देखो, भाषा सीखने का उद्देश्य नहीं होता, ये तो ऑटोमेटिकली चीज़ हम सीखते हैं, है ना, तो ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। अब 3 है, ये भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, ऐसा भी नहीं है। तो हाँ, तो ये जो 2 है ना, एकदम सही है। इसमें क्या है? समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। हाँ, जैसा हमारा समाज होगा, जैसे हमारी संस्कृति होगी, उसके परिवेश के अनुसार जो है वो हम सारी चीज़ों को सीखेंगे। क्वेश्चन 5, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है क्या है? बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, या बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। हाँ बताइए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? हाँ, बच्चों के साथ कविता गाना, तो ये भी सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है। बच्चों को कहानी सुनाना, ये भी सही विधि नहीं है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ये भी सही विधि नहीं है। हाँ, तो ये जो जिसने 4 को लॉक करा उसका एकदम सही है। बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, बच्चों को हमें भाषा का प्रयोग करने के अलग अलग अवसर देने चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, इससे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को सीख सकेंगे। जिसने 4 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। हाँ जी बताइए, कि प्राइमरी लेवल पे आपकी एजुकेशन का मीडियम क्या होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। हाँ जी बताइए, प्राइमरी लेवल पर शिक्षा का मीडियम जो है वो क्या होना चाहिए? मतलब हाँ, अंग्रेजी होना चाहिए। अंग्रेजी कैसे? अंग्रेजी क्योंकि हर कोई बच्चा जो है वो अंग्रेजी नहीं सीख पाता है, उर्दू भी नहीं सीख पाता है। बच्चे की मातृभाषा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मातृभाषा सीखेगा तो फिर वो और लैंग्वेज को कैसे सीखे? क्योंकि मातृभाषा जो है वो जो हमारी किताबें हैं, जो हमारे पाठ्य पुस्तक का कार्यक्रम है, उसमें नहीं है। तो प्राथमिक स्तर का शिक्षा का माध्यम जो है वो हिंदी ही होना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो है बहुत इजी लैंग्वेज है। इसके जरिए हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे तो हम उनको कैसे फिर आगे जाके करेंगे। तो इसलिए जिसने 1 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है वो हिंदी ही होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हाँ जी बताइए, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाँ, तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए। ये बोल रहा है कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व भी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको भाषा के बारे में कोई नॉलेज होती नहीं है।
कौन सा कथन सही है? हाँ, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत है एकदम, क्योंकि बच्चे तो घर में बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत है। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, ये भी गलत है। हाँ, क्योंकि स्कूल में तो वो अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं, अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो जिसने वर्ग को लॉक करा है उसका एकदम सही है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व भी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। क्वेश्चन 8, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्यपुस्तक का या समाज का? हाँ जी बताइए। भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया में सबसे अधिक योगदान किसका है? हाँ, तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में भाषा कक्षा का है ऐसा भी नहीं है, पाठ्य पुस्तक का है ऐसा भी नहीं है, भाषा प्रयोगशाला का ऐसा भी नहीं है, समाज का। हाँ, तो जिसने 4 को लॉक करा है उसका एकदम सही है। अब सही कैसे है? समाज का सबसे ज़्यादा रोल है भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया में, क्योंकि समाज में रह करके हम जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। हम अच्छी चीज़ों का ज्ञान भी लेते हैं और जो गलत चीज़ें होती हैं उनको भी सीखते हैं। तो हिंदी भी सीखते हैं, इंग्लिश भी सीखते हैं, उर्दू भी सीखते हैं, तमिल भी सीखते हैं, पंजाबी भी सीखते हैं, सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का सबसे ज़्यादा अधिक योगदान होता है, क्योंकि समाज में रह करके ही हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पे, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? वाइगोत्स्की जो है वो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया है? हाँ, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, भाषा समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जानी भाषा पर, कक्षा में बोली जानी भाषा पर। हाँ जी बताइए, वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा बल किसके ऊपर दिया हुआ है? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। हाँ, जिन्हें 2 को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है। समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक बल दिया है। समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर सबसे अधिक बल दिया है। हाँ, समाज में होने वाले प्रयोगों पर, जिसने 2 को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 10, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं? बताइए। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। हाँ, जिसने मन को लॉक करा है उसका एकदम गलत है। केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। हाँ, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही, कहानी, कविता और गीतों के नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी संस्कृति के धरोहर से जुड़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। जिन्हें 3 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है क्या है? मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविता को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? क्या हम मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं? तो ये भी गलत है। कहानी, कविता को दोहराने की कुशलता का विकास करना, ये भी गलत है। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, ये भी गलत है। अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, बात है अपनी बात को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। हाँ एकदम करेक्ट है। जिसने 4 को लॉक करा है उसका एकदम सही है। हाँ, क्वेश्चन 12, कक्षा ए के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? कौन से? घर परिवार, पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी? हाँ जी बताइए। कक्षा ए के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो ये क्या बोला? कक्षा ए के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। हाँ,
तो जो फर्स्ट क्लास के बच्चे जो हैं वो घर परिवार से ही बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, और अपने परिवेश जो उनका इधर रहन सहन होता है, उनके पड़ोसी होते हैं, हाँ, जो उनका परिवेश होता है, से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो जिसने सेकंड को करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 13, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथा स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना। हाँ जी बताइए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, हाँ, स्तरीय साहित्य पढ़ाना, या भाषा का प्रयोग सिखाना। हाँ, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है कि भाषा का प्रयोग सिखाना, हाँ, कि हमें भाषा का किस तरीके से यूज करना चाहिए। जिसने 4 को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 14, पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिक अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा किस तरीके की होनी चाहिए बताइए? हाँ, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। हाँ, एकदम सही बोल रहा है, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा जो है वो बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वैसी होगी तो हम पाठ्य पुस्तक में जो हमारे पाठ होंगे उनको बहुत जल्दी से जल्दी उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तत्सम प्रधान होनी चाहिए भी गलत है, तो प्रधान होनी चाहिए भी गलत है, अधिक अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर कठिन शब्द होंगे तो बच्चा जो है जल्दी उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन 15, सुलेखा जब जब बच्चों के साथ बातचीत करती है वह सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है। सुलेखा जब तब बच्चों से बातचीत करती रहती है, वह क्या करती है? सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, ये भी गलत है। समय नष्ट कर रही है, नहीं, क्योंकि वो बच्चों से बातचीत करे तो समय नष्ट कैसे कर रही है? हम बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। हाँ, एकदम करेक्ट है कि बच्चों को जो भाषा को सिखाने के लिए वो मतलब हाँ उसके लिए गाइडलाइन दे रही है, बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है। हाँ, तो ये भी गलत है। जिसने 3 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 16, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। उदाहरण है सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का, भाषा अर्जन का। हाँ बताइए, सुमन बचपन से गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण किस चीज का है? सुमन बचपन से गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, उदाहरण किसका है? भाषा अर्जन का है। क्यों समझ लेती है? क्योंकि उसने भाषा को जो है वो सीख रखा है। हाँ, उसकी प्रतिभा का भी नहीं है, भाषा सीखने का भी नहीं है, भाषा में पिछड़ेपन का भी नहीं है, भाषा अर्जन का है, क्योंकि उसने भाषा को अर्जित कर रखा है। जिसने 4 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 17, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता, भाषा का कठिनाई स्तर। हाँ जी बताइए, भाषा अर्जन करने और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? हाँ जी बताइए। हाँ, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक ये भी नहीं है, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति ये भी, हाँ ये एकदम सही है। भाषिक परिवेश की उपलब्धता, भाषा का कठिनाई स्तर, ये जो गलत है। हाँ, जिसने 2 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 18, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षण। हाँ जी बताइए, भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। हाँ, तो जिसने 1 को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है। अब करेक्ट कैसे है? भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। हाँ, भाषा का व्याकरण, ये भी जरूरी नहीं कि भाषा का व्याकरण हो, ये भी जरूरी नहीं कि पाठ्य पुस्तक हो, ये भी जरूरी नहीं कि भाषा शिक्षण हो। सबसे जरूरी क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, क्योंकि अगर हम विभिन्न रूपों का प्रयोग करेंगे तभी हमें भाषा जो है वो अर्जन ग्रहण करने में आसानी होगी, क्योंकि हम सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन 19, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए,
बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। हाँ, तो ये क्या पूछ रहा है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। हाँ, कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सरल लैंग्वेज सिखाई जाए। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, कि उनको बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, भी गलत है। तो 3 बोल रहे हैं बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाया जाए। हाँ, बच्चों को जो है वो समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाया जाएगा, तो वो भाषा समझने में ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। हाँ, क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। हाँ, तो ये भी रॉन्ग है, तो जिसने 3rd को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पे, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। हाँ, मतलब जो अर्थ को समझने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक सहायक है। सस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन, धीमा पठन। हाँ जी, बताइए। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। हाँ सर, स्वर पठन भी गलत है, द्रुत पठन भी गलत है, मौन पठन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीमा पठन भी गलत है। अर्थ की गहनता को समझने के लिए हमें, अगर हम मौन तरीके से होकर के उस चीज़ को समझेंगे, चुपचाप होकर के, तो हम उसको उस तरीके को, उस चीज़ को जल्दी से जल्दी कैच करने की कोशिश करेंगे। तो जिसने 2nd को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 21, अर्थों शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति क्या है। शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, शब्द को देखना, शब्दों की व्याख्या करना। जी बताइए। शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति क्या है। हाँ जी बताइए। शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना भी गलत है। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, ये भी गलत है। नहीं, ये सही है। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, कहाँ कि वाक्य का प्रयोग करके बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने के लिए अगर हम उसको अवसर देंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन शब्दों को समझेगा। शब्दकोश देखना भी गलत है। अगर वो शब्दकोश देखेगा तो वो समझेगा कैसे। शब्दों की व्याख्या करना ये भी गलत है। क्वेश्चन 22, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं। भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं। भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हुआ। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं। हाँ बताइए। भाषा जब सबसे आसान तरीके से कब सीखी जाती है, जब भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं। हाँ, या भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं, ये भी गलत है। भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य है कि हमें भाषा का प्रयोग किस तरीके से करना है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो, तो ये भी गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, भाषा अर्जन क्या है। शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। भाषा की कक्षा में ही संभव है। सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है। हाँ, भाषा अर्जन क्या है कि शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, ये भी गलत है। भाषा की कक्षा में ही संभव है। भाषा की कक्षा में ही भाषा अर्जन संभव कैसे, क्योंकि भाषा का यूज तो हम कक्षा खत्म होने के बाद भी करते हैं ना। स्वाभाविक होता है, ये भी गलत है। प्रयासपूर्ण होता है कि हाँ, भाषा अर्जन जो हम प्रयास कर रहे होते हैं इसमें। तो जिसने 4 को लॉक कर रहा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 24, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। हाँ, कौन सा कथन जो है इनमें उचित नहीं है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। बताइए। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है, बताइए। भाषा के नियम सीखे जाते हैं। हाँ एकदम सही। अगर हम भाषा के नियम सीखे जाएंगे जब तो हम भाषा को यूज कर पाएंगे। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, ये भी गलत है। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण है भी नहीं, ये जरूरी है। हाँ, ये भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये गलत है। हाँ, ये गलत है। भाषा के नियम नहीं सीखे जाते हैं, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। हाँ, ये गलत है।
परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हम भाषा के परिवेश को नहीं समझेंगे तो हम भाषा को कैसे समझें। पर इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। हाँ, तो ये भी सही है। बच्चे 25 क्वेश्चन। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, कोरिलेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। हाँ जी, बताइए। हाँ, तो 25 में जिसने 2 को लॉक करा है उसको एकदम करेक्ट है। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। कोरिलेट होते हैं, ये भी गलत है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, ये भी गलत है। भाषा के चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं, ये भी गलत है। हाँ, तो डियर, आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। आज मैं आपके लिए हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन लेकर आ गई थी 25। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ नीचे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि आपके पास डेली की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए डियर, आज का दिन आपके लिए बहुत मंगलकारी हो। ऑल द वेरी बेस्ट।